हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपको अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको सीवी किस तरह से बनाना चाहिए और उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने अपना सीवी बना लिया है तो आप उसके बाद जॉब सर्च का जो अपना प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको अगर किसी जगह आपके कोई रिलेटिव या आपके दोस्त हैं तो उनके ज़रिए से भी ज़रूर सीवी पहुंचाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ऑनलाइन जॉब्स को सर्च करें और उनके लिए अप्लाई करें। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, कोई 5 वेबसाइट्स, ये मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी हैं और आप उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए खासी हैरत की बात थी कि मेरे ख्याल में तमाम स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कहाँ होती हैं जॉब्स, कौन कौन सी साइट्स हैं और उन पे कैसे किया जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेरे हिसाब से वेबसाइट्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट्स हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, इनको आप देख लें। सबसे पहले जो मेरे लिहाज से सबसे अच्छी साइट है वो ये indeed.com है, pk.indeed.com। इसमें अगर ये आपके सामने खुली हुई है, ये देख लें। इसमें आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं और मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ जो कि टीचर की जॉब चाहिए। टीचर की सर्च किया तो यहाँ पे जूनियर टीचर वैकेंसी, ये फलान टमका सारा कुछ आ गया है, जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसको आप फिल्टर कर सकते हैं किस हिसाब से कि आप आमतौर पर देखना चाहते हैं कि जो मोस्ट रिसेंटली यानी पिछले 7 दिन में पोस्ट हुई हैं जॉब्स, वो देख लें। तो वो आप वहाँ से 7 दिन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ से कितना फासला हो वो कर सकते हैं। जॉब टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम है। लोकेशन यहाँ पे पहले ही लिखी हुई है लाहौर, क्योंकि आप अगर लाहौर से लॉगिन होंगे तो यहाँ लाहौर लिखा हुआ आएगा, इस्लामाबाद से होंगे तो इस्लामाबाद आएगा। अगर आप यहाँ से शहर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इस पे करने के 2 तरीके होते हैं कि एक तो अगर आप किसी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे अप्लाई नाउ कर दें और बगैर साइन इन हुए आप अपना सीवी अटैच करके भेज सकते हैं। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस पे साइन इन हो, अपना सीवी सबमिट करें, रजिस्टर करें और साइन इन हो। उसके बाद ये होगा कि आप बहुत आसानी से नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायर्ड जो अपनी डिज़ायर्ड जॉब्स हैं वो यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं, और अगर बगैर कुछ लिखे सर्च करेंगे तो फिर जो मोस्ट रिसेंट जॉब्स होंगी तमाम किस्म की वो यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, अभी ये देखें, जब मैंने टीचर का ख़त्म कर दिया है तो नहीं, ये तो टीचर का ही आ रहा है, और अगर आप इसको ख़त्म करके सर्च करेंगे तो फिर ये आपको उससे जो मोस्ट रिसेंट जॉब्स होंगी वो दिखाना शुरू कर देगा। दूसरी जो है वो साइट है rosie.pk, ROZEE.pk। ये आप देख लें, rosie.pk, ये वो रोज़ी रोटी वाला रोज़ी है। इसमें भी आपको क्या करना चाहिए कि इसमें आप पहले साइन अप हों, यहाँ पे अपना सीवी इस पर कंप्लीट करें। इसका एक एडिशनल फ़ायदा ये है कि अगर आप इस पे सीवी बना दें तो वह खुद भी जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप जॉब्स को यहाँ सर्च कर सकते हैं या लिख के भी सर्च कर सकते हैं, जिस तरह हमने वहाँ सर्च किया था, टीचर, सिटी, लाहौर। मिनिमम सैलरी भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से फ़िल्टर्स आ जाते हैं कि किस शहर में हो, कितना एक्सपीरियंस हो, कितनी जॉब की टाइप क्या हो, उस हिसाब से आप अपनी जॉब को फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप सिर्फ जनरली देखना चाहते हैं, बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको ये नहीं पता होता कि पर्टिकुलरली कौन सी जॉब है, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसका तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स लिखे हुए हैं, उसमें से किसी में चले जाएं और देखना शुरू करें। और यहाँ पे इस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा रेलेवेंस का सोचना भी नहीं चाहिए कि जी मार्केटिंग एग्जेक्टिव ही लगना है। आपको जो है जॉब सर्च करनी चाहिए, जो भी आपसे थोड़ी बहुत रेलेवेंट हो उनके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इस पे सीवी अपना बनाने का और अकाउंट बनाने का एक एडिशनल फ़ायदा ये है कि रोज़ी पर ना सिर्फ आप खुद
अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अक्सर ये होता है कि ये एम्प्लॉयर्स भी सर्च करते हैं। अगर उनका अकाउंट बना हुआ है तो आपका अगर अकाउंट सीवी है और वो जिन पैरामीटर्स, जिन क्राइटेरिया के तहत सर्च करेंगे उससे आपका मैच होता है तो आपका सीवी भी वहाँ पे उनको शो हो जाएगा। तो रोजी इज़ आल्सो हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, तीसरी जो जॉब साइट है वो थोड़ी बुरी सी बनी हुई है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी वेबसाइट है। ये paperpk.com। paperpk.com जो है इसका बहुत ही मस्सी सा इंटरफेस है और इसमें चीज़ें सर्च करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल साइट है। एक तो इसमें ये देखें, यहाँ पे तमाम अखबार लिखे हुए हैं और उनकी रोज़ाना की आई होती हैं जॉब्स। आपको ख़ास तौर पर तमाम अखबारों में संडे के जो जॉब्स वाला सेक्शन है वो लाजमी देखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसमें आप नीचे जाके बाई सिटी, बाई कैटेगरी और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, प्रोविंस के हिसाब से, टाइप के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। फिर जो लेटेस्ट जॉब्स होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती है, नीचे लिस्ट आ रही होती है। तो इसको सर्च करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इसको विज़िट करना चाहिए और ख़ास तौर पर संडे वाले लाजमी देखना चाहिए। और ये जो नीचे लिखी हुई हैं जॉब्स ये भी देखने चाहिए, क्योंकि इस पर ना सिर्फ अखबारों से ये खुद जो जॉब एड्स होते हैं वो निकाल के यहाँ लगाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग यहाँ जॉब पोस्ट भी करते हैं। ये देखना, पोस्ट जॉब्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं कोई एम्प्लॉयर हूँ तो मैं इस पर जॉब्स पोस्ट भी कर सकता हूँ। जो चौथी वेबसाइट है वो भी इसी तरह की है, इससे कुछ लिहाज से मुख्तलिफ है, लेकिन इसी तरह, यानी कि बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है, लेकिन इट इज़ क्वाइट यूज़फुल। इसमें यह है कि jobs.pk ये क्या करते हैं कि ये हर जगह जहाँ कहीं जॉब है उसको ला के यहाँ पे अपने ऊपर पोस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब टाइटल, वैकेंसी, लेटेस्ट जो हैं, तो ये भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट करते रहना चाहिए और आपको जब भी कोई अपने रेलेवेंट जॉब नज़र आए तो उसके लिए अप्लाई कर दें। फिर इसमें ये मसलन ASF है, PAF है, नेवी है, पुलिस है, उनके सेपरेटली आप देख सकते हैं और उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साइट को भी jobs.pk जो है इसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी जॉब्स OLX पर भी आती हैं। अच्छा, OLX पे क्या होता है, ये OLX का .com.pk है। तो आप यहाँ पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर, तो लाहौर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप जो है वो कैटेगरीज़ में यहाँ एक जॉब्स होती हैं, उसमें ऑनलाइन, अदर जॉब्स, पार्ट टाइम, आप पूरा जॉब वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। ताहम एक बात आपको OLX के बारे में याद रखनी चाहिए कि यहाँ कोई बहुत अच्छी जॉब्स नहीं होंगी, यानी कोई अच्छी जो हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स शायद यहाँ पे आपको ना मिलें। लेकिन जब आप बिल्कुल इनिशियली तलाश कर रहे होते हैं जॉब, तो उस वक्त जब तक कि आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तो हल्की फुल्की जॉब, डेटा एंट्री, इस तरह से कॉल सेंटर में जॉब करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आपको लाजमन करनी चाहिए। घर बैठे रहना बहुत ही गलत बात है। उससे जो जितना आप घर बैठे रहेंगे इतना आपके चांसेस मज़ीद जॉब हासिल करने के कम होते जाते हैं। ताहम इसमें आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट जॉब्स भी होती हैं, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो कोई बहुत ही बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि घर बैठे हुए लाख रुपया कमा लें, 2 लाख रुपया कमा लें, तो उससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। एक और चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे OLX पर देखते हुए ख़ास तौर पर आपको अपने गैर ज़रूरी तौर पर अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात ये जहन में रखें कि जब आप किसी जॉब के लिए कांटेक्ट करें और आपसे कोई कहे कि पैसे देने हैं इस चीज़ के, कि जी इसी पैसा के ज़रिए 1000 रुपया भेज दें, ये फ़ीस है प्रोसेसिंग की, वगैरह वगैरह, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना। किसी भी जगह कोई कंपनी जो वाकई कंपनी होती है
वो हायर करने के पैसे नहीं लेती। तो जहाँ आपसे कोई पैसे मांगे वहाँ पे आपको फ़ौरन ही अलर्ट हो जाना चाहिए और उससे बचना चाहिए। अच्छा, और फिर जो आखिरी साइट है वो है ये njp.gov.pk। ये नेशनल जॉब पोर्टल पाकिस्तान का है। इसमें जो है वो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी। तो ये यहाँ कैटेगरी वाइज भी मिल सकती हैं। अकाउंटेंसी की जो जो जॉब्स इस वक्त अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगी। बीपीएस वाइज भी मिल सकती हैं। अवेलेबल जॉब्स या नीचे अलग से लिखी हुई हैं। और इनमें से आप बहुत सारी जगहों पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ का आपने जो है वो फॉर्म वगैरह करके करना होता है, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अलबत्ता आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कोई इतना प्रोसेस नहीं होता फास्ट, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन इस दौरान में बाकी जॉब सर्च करना बंद ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो जॉब है वो अगर आपने हायर होना भी हो तो उसमें बाज़ औक़ात साल डेढ़ भी लग जाता है। और फाइनली एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से। ओके, बल्कि एक और तरीका है जॉब सर्च करने का। वो अगर आप देखें तो आप सिंपल गूगल पर अगर जाएं और यहाँ पे लिखें मिसाल के तौर पर टीचर जॉब्स इन लाहौर, ठीक है, तो गूगल अपने रिसोर्सेज अपने जो है सर्च के ज़रिए से जहाँ जहाँ जॉब्स हैं उनको निकाल के ले आता है। मसलन ये देखें, ये एक जॉब करियर की ने पोस्ट की हुई है, वहाँ से मिल जाएगी, ये लिंक्डइन से मिल जाएगी। ताहम इसकी लिमिटेशन ये है कि आपके जहन में कुछ ना कुछ जॉब का टाइटल होगा, टीचर, एमटीओ, कंटेंट राइटर, तो आप लिख के इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप सारी जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करके उसकी फिर रेलेवेंट साइट पर जाके उसकी डिटेल्स देख लें। अच्छा, ऑनलाइन जॉब के हवाले से फाइनल बात ये है कि ऑनलाइन जो कहीं जॉब आई है, तो जब आपको पता चले कि ये कोई कंपनी है, किसी ने पोस्ट की हुई है, तो उस कंपनी का नाम वगैरह गूगल पर सेपरेटली सर्च करें, देखें उसका कहीं पे ऑफिस एड्रेस है, वो कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, तब उसके लिए जाएं। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि किसी जगह बुला लिया जाता है और फिर बंदा गायब हो जाता है। तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले, ख़ास तौर पर अगर ये वैसे गूगल से आपने सर्च किया है या OLX से किया है, तो तब इस केस में ये ज़्यादा होता है। अगर आप रोज़ी से या इंडीड से कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब कोई कंपनी किसी का नाम लिखा हुआ हो और वो अप्लाई करना हो आपने, तो उसको अलग से गूगल करके देख लिया करें कि ये कोई ऑथेंटिक कंपनी है या नहीं है। तो जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।